हेलो बच्चों, जेके क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि गवर्नर होगा, गवर्नर जनरल होगा और वायसराय के बारे में चर्चा होगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। ये बच्चे आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं बच्चे, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि हमको अंदर से मोटिवेट मिले, ताकि और अच्छा अच्छा वीडियो हम आपके लिए लाएं। ये सारे बच्चे के लिए जो 12th क्लास में आर्ट्स का तैयारी करते हैं 2025 बोर्ड के लिए। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। तो बंगाल का गवर्नर या बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। जब आपसे पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। और बच्चे याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। अगला बच्चे, कालकोठरी की घटना। कालकोठरी की घटना 20 जून 1756 में घटा था, और उस समय बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला थे। और ये घटना में क्या हुआ था, एक कोठरी में 146 व्यक्ति में केवल सुबह देखा गया तो केवल 23 ही बचे थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। अगला, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 में। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में। और उस समय बंगाल का नवाब मीर कासिम था। नेक्स्ट है, और ये जो बक्सर का युद्ध हुआ था, शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं बच्चे, याद रखिएगा, शुजाउद्दौला, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से, यानी अंग्रेज़ों के तरफ से हेक्टर मुनरो, जो कि एग्जाम में पूछा गया है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से कौन नेतृत्व किए थे, तो हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध में अंग्रेज़ों के तरफ से नेतृत्व करता तो हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। तो याद रखिएगा बच्चे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो याद रखिएगा बच्चे, 1833 के एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। इन्हीं के समय सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में, राजा राममोहन राय के सहयोग से। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आपसे पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन, जबकि भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल आपका हो जाएगा, भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सिराज गोपालाचारी। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा बच्चे, एक्ट 1858 के तहत गवर्नर के पद को समाप्त करके वायसराय का पद लाया गया था, जो कि भारत का प्रथम वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग को जाना जाता है। विधवा पुनर्विवाह इसी के समय लागू हुआ था। और इलाहाबाद में महारानी का घोषणा पत्र पढ़ने वाले यही वायसराय थे, जिनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। इस घोषणा में कहा गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन डायरेक्ट आपका क्राउन के हाथ में, अर्थात खुद अंग्रेज करेंगे। सती प्रथा का अंत 1829 में राजा राममोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया। तो किसके सहयोग से? तो राजा राममोहन राय के सहयोग से। और उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के समय लॉर्ड कैनिंग था। सर्वप्रथम रेलगाड़ी। तो सर्वप्रथम रेल चला था तो उस समय गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के समय चला था, कुल 34 किलोमीटर, और मुंबई से थाने। कांग्रेस की स्थापना पहली बार तो 1885 में के समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। और इसका
चुनाव चिन्ह हाथ छाप। कहाँ हुआ था? मुंबई में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में कांग्रेस का स्थापना। तो प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था जिसमें 72 प्रतिनिधि थे। तो प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। द्वितीय बैठक कोलकाता में हुआ था 1886 में, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और यह बैठक कोलकाता में हुआ था। अगला बैठक हुआ 1887 में मद्रास में। 1887 में मद्रास में उसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। अगला हुआ था 1888 में, जो कि इलाहाबाद में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखिएगा बच्चे, लॉर्ड माउंटबेटन के तहत अर्थात माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत का विभाजन हुआ था 3 जून 1947 के तहत। नेक्स्ट पॉइंट है कि बंगाल विभाजन के समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल अंततः विभाजन हो गया था बंगाल का। इसलिए 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है और दिल्ली दरबार बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय दिल्ली दरबार लगाया गया था 1911 में। तो बंगाल विभाजन रद्द तो हो गया पर राजधानी परिवर्तन हो गया। राजधानी परिवर्तन में क्या हुआ? 1912 में दिल्ली को भारत का राजधानी बनाया गया। नई दिल्ली को भारत का राजधानी बनाया गया, जो कि पहले भारत का राजधानी कोलकाता था। अब चलिए बच्चों, अगला टॉपिक है कि विश्व के प्रमुख संगठन और उसका मुख्यालय, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका पॉलिटी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का स्थापना पूछेगा तो बताइएगा 1945 में, मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ल्ड बैंक का स्थापना भी 1945 में और मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका। नेक्स्ट है कि विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था और जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड था। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1948 में 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय तो जेनेवा है और रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, ये भी स्विट्जरलैंड में है। G8 शिखर सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। एशियाई विकास बैंक ADB का स्थापना कब हुआ? 1966 में और मनीला में इसका मुख्यालय है। मनीला फिलीपींस में है। सार्क का स्थापना कब हुआ? 1985 में। सार्क बोलिए या दक्षिण बोलिए और इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल। ओपेक का मुख्यालय वियना में। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस कहाँ? फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 1945, 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, हडसन नदी के किनारे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस।
और आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स। नाटो का स्थापना 1949 में। NATO। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स और स्थापना 1949 में। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में। याद रखिएगा बच्चे, यूनिसेफ का मुख्यालय भी आपका न्यूयॉर्क है। कुछ नोट में पॉइंट लिखे हैं। कुछ दिवस है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। सार्क संगठन में कुल कितने देश हैं? तो 8 देश हैं। चलिए बच्चों, कुछ मोटिवेशन लाइन पढ़ देते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। सारे बच्चे मन से पढ़िए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें बच्चे। इससे हमको मोटिवेट मिलेगा ताकि हम और अच्छे वीडियो आपके लिए लाएं जो आपके एग्ज़ाम में एक रोल प्ले करे, एक अच्छा एग्ज़ाम आपका जाए। थैंक यू बच्चों।